के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सिवान जिले के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज उस धरती पे शिव के गुरु चर्चा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जिस धरती पे सन 1948 में 31 अक्टूबर और दिन दीपावली का साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। जिस धरती पे साहब जन्म लिए, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, मैं शिव गुरु का चेला हूँ, साहब की बात बताता हूँ। हम सभी लोगों को साहब ने सेवका शिष्य बनाया। और यही कहा कि जहां भी जाओगे मेरी बात कहोगे तो लोग मेरे इस दर्द को समझेंगे कि इस प्यार में, शिव को प्रेम करने में किस पीड़ा को भोगा है मैंने। इस पीड़ा में भी दर्द है लेकिन आनंद है। दुनिया के असंख्य लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, उन्होंने मेरे इस संदेश को तो सुना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और इस संदेश को सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया है। लेकिन इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मेरे दिल पे क्या क्या बीता है, ये किसने जाना है, किसने सुना है। अभी जब भजन बज रहा है तो उसकी आवाज हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं, लेकिन जिस नाल को बजाया जाता है उस नाल को, उस मधुर ध्वनि को निकालने के लिए चोट सहनी पड़ती है, प्रहार सहना पड़ता है। हारमोनियम को तारों पे उसके दबाव न दिया जाए तो वो बजे ना, उससे मधुर ध्वनि नहीं निकले। एक मानव के शरीर में जन्म लेने वाले साहब हरिनानंद जी, और आपने अभी सुना कि सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और आज 2024 में हम सब पहुंच गए। शिव की शिष्यता का इस कालखंड में 50 साल गुजर रहा है। एक दिन वो शिव की ऊर्जा जिनके हृदय में, जिनके मन में उतरी थी, क्योंकि उस दिन आरा के गांगी शमशान में साहब हरिनानंद जी के मन में ये विचार ही तो आया था। विचार तो हमारे आपके मन में भी आते हैं, असंख्य आते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि मन एक मशीन है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रतिपल हर क्षण विचारों को पैदा करती रहती है। तो हमारे आपके मन में भी विचार पैदा होते हैं। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, हम उसमें ठहरते नहीं। साहब हरिनानंद जी के मन में जो विचार उस दिन प्रवेश किया कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मानी, रुद्रानी और वैष्णवी शक्ति को धारित करने वाले स्वयं गुरु पर ब्रह्म होते हैं। साहब के मन में ये विचार आया और उन्होंने इसका ठीक उल्टा सोचा। जैसा अभी मंडल सर बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि जब साहब से उनकी पहली भेंट हुई साहेबगंज कॉलेज में, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ मंत्र उंतर आता है क्या, कोई साधना आती है? और उन्होंने जवाब दिया, सीधा जवाब कभी नहीं देते, उन्होंने जवाब दिया आपको इससे मतलब? तो अभी मंडल सर ने कहा सिवान का मिजाज है ये। तो उस दिन भी सिवान का मिजाज ही काम आया उनको। जब ये विचार प्रवेश किया उनके मन में ठीक इसका उल्टा सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया था जिस बात की घटना, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था और 12 साल की उम्र में कुछ तांत्रिक लोगों के संपर्क में आया, शमशान जाने लगा,
तो मेरे घर और मेरे घर के आसपास के लोग मेरी माँ से कहते थे कि आपका बेटा बिगड़ गया है, विक्षिप्त हो गया है, गलत रास्ते पे चलने लगा है। कोई भी माँ जब ये सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको तो इसमें गर्व है कि लोग उसके बच्चे की बड़ाई करें। बच्चे की शिकायत होती है तो बच्चा शर्मिंदा हो या ना हो, माँ बाप तो होने लगते हैं। उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। माँ जिनका नाम आपने सुना, राधा देवी, और पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो माँ राधा देवी ने अपने बड़े पुत्र साहब हरिंदरनाथ जी से कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनते? आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा करिए, पदाधिकारी बनिए, ताकि आपके भाई बहन भी आपको देखकर वैसा कर सके। लोग आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं तो मुझको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा 12 साल की उम्र है, 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं अभी। साहब ने कहा अपनी माँ से, माँ मंदिरों में, पूजा घरों में ये बताया जाता है कि भगवान की सत्ता है, ये भगवान के पास से हम आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मुझको यही बताते हैं कि इंसान इस धरती पे आता है तो ये धरती कहाँ से बनी? तो भगवान ने बनाई। इंसान कहाँ से आया है? तो भगवान के पास से आया है। इंसान की जब मौत हो जाती है तो वह कहाँ जाता है? तो वह भगवान के पास जाता है। साहब हरिंदरनाथ जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही लौट जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा माँ, मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। उस समय शायद वो भी नहीं जानते थे कि वो सचमुच में भविष्य में ऐसा ही करने वाले थे। साहब और दीदी के जीवन की कितनी घटना हम सुनते हैं। उन घटनाओं को सुनकर हम सोचते हैं कैसा समय होगा वो, कैसे लोग होंगे वो जो उनके साथ उस समय चले, जिन्होंने उनका ये रूप देखा, जिन्होंने शिव शिष्यता के बीज को धरती पे लगते देखा है। हम आज तो पौधों को देखते हैं, जैसे इन खेतों के बीच में हम बैठे हैं, तो जब खेतों में पौधे लगेंगे तो हमको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ लोग तो वैसे भी हैं जिन्होंने बीज को धरती पे लगते भी देखा। आइए आज इस धरती पे, हमारे साहब की धरती पे बैठे हुए हम सभी शिव के शिष्य उस समय को याद करते हैं जिस वक्त में मैंने या आप में से हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब कहते हैं जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस समय आपका मन कैसा था? क्या सोच के बनाया था आपने? कितने अच्छे मन से बनाया था, कितनी मोहब्बत से भरा हुआ दिल था। मोहब्बत का रास्ता है ये, प्रेम का रास्ता है ये। आपने सोचा था शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों के भी होंगे, मैं ये काम करूंगा। साहब आप कहिए ना, आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, कुछ वर्ष बीतते बीतते अब लोगों की भीड़ आ गई, सम्मान आ गया, सुविधाएं आ गई, कितनी चीजें आ गई, अहंकार आ गया। और जब ये सारी चीजें आ गई तो आपने सोचा कि चले थे मोहब्बत से, लेकिन आज तिजारत हो गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका व्यापार नहीं करते। जो मेरा है मैं उसका व्यापार करूंगी? कभी भी नहीं। अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, अपने परिवार का व्यापार नहीं करते। साहब ने यही चाहा कि उस शिव को भी जिस दिन आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, आप उस महादेव का व्यापार मत करिएगा, किसी कीमत पे मत करिएगा। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ताकत है। तो कुछ क्षण का समय और है हमारे आपके पास, फिर तो हम भी लौट जाएंगे, फिर तो आप भी लौट ही जाइएगा। लेकिन इन 50 वर्षों में साहब ने जो चाहा, हम में से कितने लोग उस चाहत पे खरे उतर रहे हैं, इसको तो सोचना होगा। किस शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा? जिस दिन उन्होंने कहा था ये महादेव शिव उनको अपना गुरु बनाओ, ये शिव कौन है? जिस शिव के बारे में हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है
शिवेच्छा बलि असी, उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करते हैं और सृष्टि पैदा होती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि बस उनको इच्छा ही तो करनी है और कुछ भी नहीं। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, काल पे भी जिसका नियंत्रण है, और जो महाकाल है स्वयं, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, नटराज शिव, उमा के पति शिव। एक तरफ तो महाकाल महामृत्युंजय हैं, भैरव उनके गण हैं, और एक तरफ भोला है, बाबा है। करुणा से करुणा का जो रूप हो सकता है, करुण से करुण, वो भी रूप उनका है, और प्रचंड से प्रचंड जो हो सकता है वो भी उन्हीं का है। आप सोचिए कि भगवान के रूप में शिव के नजदीक जाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की बात थी? हम लोग पहुंच सकते थे, हम लोग जल तो चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन महादेव मेरे अपने हो जाएंगे इसके बारे में पता नहीं था, कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि समझना यह होगा कि जिसको आपने अपना बनाया है उसमें क्षमता सारी है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, इसलिए वो महादेव नीचे से नीचे स्तर पर आकर आपसे संपर्क करते हैं, आपके नजदीक होते हैं। जिस महादेव की इच्छा इतनी बलवती है और जिस महादेव की मात्र शक्तियां ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, शिव की निम्न से निम्न शक्ति भी अगर कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाए तो प्रलय मच जाता है, धरती अपनी जगह से हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, आसमान जगह से हट जाए तो फट जाएगा, बादल फट जाते हैं, अग्नि अपनी गरिमा छोड़ दे तो गांव के गांव जल जाते हैं, जल थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो जाए, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाए तो शहर के शहर डूब जाते हैं। सोचिए, महादेव के बनाए हुए तत्व में मामूली 5 तत्व हैं, ये थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और महादेव तो खुद महागुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु सब कुछ हैं। और उनका शिष्य होने के बारे में अगर कोई सोचेगा दुनिया में तो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पात्रता तो बहुत कुछ होनी चाहिए। महादेव का शिष्य बनने के लिए तो बहुत बड़े स्तर का न होना चाहिए। अभी एक भाई चर्चा में बोल रहे थे कि कम से कम न्यूनतम पात्रता होती है सदगुरु श्रेणी की। हम लोग तो गुरु भी नहीं बन पाएंगे, उतनी भी क्षमता नहीं, उतनी भी योग्यता नहीं, और महादेव का चेला बनना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महादेव ने हमारे आपके स्तर तक उतरकर हमको आपको अपना शिष्य स्वीकार किया। किसके कारण किया? क्यों हजारों वर्ष से ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ? कौन इस धरती पे आया जिसने कहा, ये उद्घोष किया कि शिव तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और मैंने परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर सकते हैं? या किसने कहा? शिव गुरु हैं, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। प्रारंभ हम करते हैं इसी वाक्य से। ये बात कही साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी ने। शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए, उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं तो हम आप उनसे संपर्क कैसे करें। 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये दया की याचना करना कौन मांगता है? दया जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।
ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा, ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार में बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं। कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए, तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए? हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी ना कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली, तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूँ कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है? हाथ तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर